टाटा टिगोर व्हीकल हमारे वर्कशॉप में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए दी गई है और प्रशिक्षण के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि टाटा टिगोर न किसी ट्रेनर द्वारा या फिर किसी भी छात्र द्वारा इसको चलाया जाए ताकि हम किसी भी तरीके की दुर्घटना से बच सके। और साथ में बिना चलाए इसे रुके हुए हम इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमें ज़रूर जान लेना चाहिए ताकि हम इसके कुछ बिना चलाए ही इसकी कुछ मेंटेनेंस को हम बरकरार रख सकें। सबसे पहले जब हमारी टाटा टिगोर वर्कशॉप में खड़ी हो तो हमें उसे न्यूट्रल मोड में रखने की आवश्यकता है। हमें इस गियर को बीच में शिफ्ट करना होगा तो हमारी व्हीकल जो है न्यूट्रल मोड में आ जाएगी। और न्यूट्रल मोड के बाद हमें इस पे पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत है। जब हम इस पे पार्किंग ब्रेक अप्लाई करेंगे, शुभम एक बार और पार्किंग ब्रेक अप्लाई कीजिए। पार्किंग ब्रेक ऐसे अप्लाई होगा। उसके बाद हमें इसे इग्निशन को ऑन करने की ज़रूरत है। इसके इग्निशन को जब हम इसके इग्निशन को ऑन करेंगे तो ये जो मीटर है ये इसके एसओसी को दिखाता है, यानी स्टेट ऑफ चार्ज को। तो हम इसकी मदद से ये जान सकते हैं कि हमारी जो व्हीकल है वो कितने प्रतिशत चार्ज है, ताकि हम उसको समय समय पे चार्ज भी करते रहें। फिर हम ये जानेंगे कि कैसे हम इसकी एसी को ऑन कर सकते हैं। एसी को ऑन करने के लिए एक बार ऑफ करके ऑन करो। हम एसी को यहाँ पे इस बटन के माध्यम से ऑन कर सकते हैं और जैसे ही हम ऑन करेंगे तैसे यहाँ पे एक मैसेज आएगा एसी ऑफ, फिर ऐसे दोबारा एसी ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पूरे व्हीकल की हेडलाइट्स को ऑन करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे एसी को इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। हेडलाइट ऑन करने के लिए हमें इस मोड पे जाना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हीकल की सारी हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी व्हीकल की हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं और टेल लैम्प भी हमारा ऑन हो गया है। हमें इसे 30 to 1 आवर के लिए इसे ऑन करके रखना है और उसके बाद इसे बंद करके हमें अपने व्हीकल को दोबारा चार्जिंग में लगाना है। ऐसा करके हम अपने व्हीकल को एक तरीके से संचालित भी रख सकते हैं और उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से भी बचा सकते हैं। हम अपने व्हीकल की बोनेट को कैसे ऑन कर सकते हैं? हमें यहाँ पे इसे स्विच करना होगा और हमारा बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। बोनेट ऑन करने के बाद हमें इसे होल्ड करना होगा। ये हमारी ऑक्सिलरी बैटरी है। ऑक्सिलरी बैटरी का इस्तेमाल हमारे व्हीकल के अंदर जितने भी ऑक्सिलरी कंपोनेंट होते हैं उनको संचालित करने के लिए किया जाता है। जब हमारी व्हीकल में ऑक्सिलरी बैटरी दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड रहते हैं तो हमारी व्हीकल जो है रुकी हुई अवस्था में भी थोड़ा थोड़ा चार्ज जो है वो कंडक्ट होता रहता है, जिससे ये डिस्चार्जिंग के मोड में रहती है। और प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ये डीप डिस्चार्ज की स्टेट में चली जाती है तो हमारी व्हीकल इग्नाइट नहीं हो पाती है, स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें इसके नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करके रखना चाहिए। अगर व्हीकल लंबे समय तक यूज़ में नहीं है या फिर आपका वर्कशॉप लंबे समय के लिए बंद हो रहा है, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो हमें इसको नेगेटिव टर्मिनल को इसको डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है। हम बताएंगे कि कैसे इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो कि हमारे व्हीकल के चेसिस के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। तो हम अगर अपनी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से प्रिवेंट करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए अगर हमारा वर्कशॉप बंद रहता है तो हमें इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। थैंक यू।